नमस्कार दोस्तों, उड़ान टेक्निक क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, आज अपन पढ़ते हैं जो परमाणु संरचना है। क्या है परमाणु संरचना, उसके बारे में क्या करेंगे अपन आज चर्चा करेंगे। जैसे परमाणु संरचना में क्या है, परमाणु संरचना में जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में अपन क्या करेंगे चर्चा करेंगे कि आखिर में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें कौन सा आवेश होता है, कितना द्रव्यमान होता है उसका, और जैसे प्रोटॉन है उसकी खोज किसने की, इसी के बारे में अपन आज क्या करेंगे चर्चा करेंगे। तो आज देखते हैं अपन इसके बारे में कि जो परमाणु क्या है संरचना क्या है, परमाणु के बारे में पढ़ेंगे आज। जैसे परमाणु है, क्या है परमाणु। सबसे पहले देखते हैं कि जो परमाणु है ये क्या है, एक अभाज्य कण है। क्या है अभाज्य कण, यानी कि इसके टुकड़े अपन नहीं कर सकते। यानी प्रकृति में जो सबसे छोटा कण होता है वो कौन सा होता है, अपने परमाणु होता है। क्या होता है परमाणु होता है। और इस परमाणु के अपन क्या नहीं कर सकते हैं, अपन कोई भी टुकड़े अपन नहीं कर सकते हैं। यानी परमाणु क्या है, एक अभाज्य क्या है कण है। क्या है अभाज्य कण है, यानी जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वो क्या है अपने परमाणु है। अब सबसे पहले देखते हैं जो परमाणु है इसके बारे में, यानी सबसे पहले किसने खोज की इसकी। तो एक वैज्ञानिक आता है, उसको अपन वैज्ञानिक बोल सकते हैं। तो वो कौन थे, महर्षि क्या थे, कणाद थे। कौन थे, महर्षि कणाद थे, जिन्होंने क्या किया था, इस जो अपने परमाणु है उसके बारे में क्या किया था, बताया था उसने। किसने किया था, महर्षि कणाद ने। किसने बताया था, महर्षि कणाद ने क्या किया था, सबसे पहले इस परमाणु के बारे में सबने अब अपन को बताया था। किसने, महर्षि कणाद ने। अब देखते सबसे पहले कि जो इसकी खोज किसने की थी परमाणु की। तो परमाणु की खोज डेमोक्रिटस ने की थी। किसने, डेमोक्रिटस ने की थी। किसने की थी, डेमोक्रिटस ने क्या की थी, इसी परमाणु की खोज की थी अपने। यानी सॉरी, इसने क्या दिया था, नाम दिया था। किसने दिया था, नाम दिया था। किसने, डेमोक्रिटस ने क्या दिया था, परमाणु नाम दिया था। किसने दिया था, परमाणु नाम, डेमोक्रिटस ने क्या दिया था, परमाणु नाम दिया था। किसने दिया था, परमाणु नाम दिया था। किसने, डेमोक्रिटस ने। खोज किसने की थी, अपने महर्षि कणाद ने इसकी खोज की थी परमाणु की। और नाम किसने दिया था, डेमोक्रिटस ने इसने इसका परमाणु नाम दिया था। अब देखते हैं जो परमाणु सिद्धांत है। क्या है, परमाणु सिद्धांत। परमाणु क्या है, सिद्धांत। तो परमाणु सिद्धांत ये किसने दिया था, ये किसने दिया था, 1808 में क्या दिया था, 1808 में डोल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डोल्टन ने दिया था। किसने दिया था, डोल्टन ने क्या दिया था, 1808 में परमाणु सिद्धांत दिया था, 1808 में। और इस जो परमाणु होता है, क्या होता है परमाणु, ये क्या होता है, अपने अभाज्य कण है। और इसकी त्रिज्या कितनी होती है, इसकी परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है। तो परमाणु की त्रिज्या कितनी होती है, अपने जो परमाणु की त्रिज्या होती है 10 की घात क्या होती है, -10। 10 की घात -10 क्या होती है, इसकी परमाणु की त्रिज्या होती है। क्या होती है, त्रिज्या होती है। ये क्या है, अपने परमाणु के बारे में है। अभाज्य कण है, महर्षि कणाद ने इसने क्या की थी, खोज की थी। नाम किसने दिया था, डेमोक्रिटस ने क्या दिया था, इसका नाम दिया था। 1808 में क्या किया था, परमाणु सिद्धांत दिया था डोल्टन ने। और इसकी जो त्रिज्या होती है वो कितनी होती है, परमाणु की 10 की घात -10 इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। ऐसे ही जो परमाणु है, इस परमाणु के अंदर क्या होता है, अपने क्या होता है, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। क्या होता है, नाभिक पाया जाता है। किसके अंदर, परमाणु के अंदर क्या पाया जाता है, नाभिक। क्या पाया जाता है, नाभिक। क्या होता है, नाभिक होता है। जैसे मान लो ये परमाणु है अपने, और इसके बीच में क्या होता है, एक नाभिक होता है। क्या होता है, और ये चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं होती है। ये चारों तरफ क्या होती है, कक्षाएं होती है। ये अलग कक्षाएं होती है। और ये बीच में क्या होता है, एक केंद्रीय सघन भाग। क्या होता है, केंद्रीय सघन भाग। क्या होता है, केंद्रीय सघन भाग। उसी को क्या बोलते हैं अपन, नाभिक बोलते हैं। या प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की समान संख्या क्या कहलाती है, नाभिक कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की समान संख्या कहलाती है, नाभिक कहलाता है। ये क्या कहलाता है, अपने नाभिक
और ये क्या कहलाती है, कक्षाएं। ये पूरा क्या होता है, अपने परमाणु होता है। ये कक्षाएं होती है इसके अंदर, ये क्या है, कक्षाएं। क्या है, कक्षाएं। तो नाभिक क्या होता है, केंद्रीय सघन भाग होता है परमाणु का, या इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान। इसको भी अपन क्या बोल सकते हैं, नाभिक, इसको अपन बोल सकते हैं। तो नाभिक की सबसे पहले देखिए त्रिज्या कितनी होती है नाभिक की। नाभिक की त्रिज्या होती है अपने 10⁻⁻15 क्या होती है, इसकी त्रिज्या होती है। ये क्या है अपने नाभिक। तो इसके बारे में अपन कम पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे अपन किसके बारे में, जो इसके मूल कण है, क्या है, परमाणु के जो मूल कण है उनके बारे में अपन क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। मेन टॉपिक इसी के बारे में रहेगा। आज अपन किसके बारे में करेंगे, आज मेन जो अपने क्या है, इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, और क्या है, न्यूट्रॉन है। क्या है, न्यूट्रॉन। इसी के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने आईटीआई में इसी के बारे में सबसे ज्यादा क्या हो जाए, पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये क्या होते हैं, परमाणु के मूल कण होते हैं। क्या होते हैं, परमाणु में मूल कण होते हैं। इनके बिना परमाणु का कोई अस्तित्व नहीं है अपने, किनके बिना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिना। यानी होता क्या है, अगर मान लो ये अपने परमाणु है, ये क्या है, मान लो नाभिक है, और ये क्या है, क्या होता है, कक्षाएं है। क्या है, कक्षाएं हैं। तो ये कक्षाएं हैं और ये क्या है, बीच में अपने नाभिक है। इस नाभिक के अंदर क्या होता है, अपने प्रोटॉन और क्या होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं किसके अंदर, नाभिक के अंदर। और जो ये कक्षाएं हैं, इन कक्षाओं में क्या पाए जाते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होते हैं, इन कक्षाओं में अपने क्या भरे जाते हैं, इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो ये क्या है, अपने परमाणु का स्ट्रक्चर है। इनके बिना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बिना इस परमाणु का कोई अपने अस्तित्व नहीं है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं आज इलेक्ट्रॉन के बारे में। क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। जैसे अपन बोलते हैं कि आवेशों की प्रवाह या इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह की दर को क्या बोलते हैं, अपन विद्युत धारा बोलते हैं। ऐसे जो इलेक्ट्रॉन है, इसके बारे में देखते हैं कि आखिर में ये क्या चीज है, इसकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी खोज किसने की थी। तो सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे थॉमसन ने। किसने की थी, जे थॉमसन ने क्या की थी, इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। किसने, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। और सबसे पहले अपन देखें जो इलेक्ट्रॉन है, क्या है, इलेक्ट्रॉन, इस पर किस प्रकार का आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, अपने ऋणावेश होता है। कैसा होता है, ऋणावेश होता है। किस प्रकार का आवेश होता है, ऋणावेश इसके ऊपर पाया जाता है। किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। और परमाणु में ये कहाँ पाए जाते हैं, कक्षाओं के अंदर क्या होते हैं, ये अपने भरे जाते हैं। कहाँ पे भरे जाते हैं, कक्षाओं के अंदर ये भरे जाते हैं। यानी कक्षाओं के अंदर ये क्या रहेंगे, उपस्थित रहेंगे अपने, कौन, इलेक्ट्रॉन। कहाँ रहेंगे, कक्षाओं के अंदर क्या रहेंगे, ये उपस्थित अपने रहेंगे, कौन, इलेक्ट्रॉन। अब सबसे पहले देखते हैं कि जो इसके ऊपर आवेश होता है, क्या होता है, आवेश। वो आवेश इसके ऊपर होता कितना है, तो इसके ऊपर होगा माइनस, ध्यान रखना ये -1.6 इंटू 10⁻⁻19 क्या होता है, गुलाम। कितना होता है, -1.6 इंटू 10⁻⁻19 गुलाम क्या होता है, इसके ऊपर आवेश होता है। माइनस का ध्यान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर क्या होता है, ऋणात्मक या आवेश पाया जाता है। किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अब इसका अपन क्या देंगे, द्रव्यमान। क्या देखेंगे, द्रव्यमान। क्या देखेंगे, मास देखेंगे इसका। तो द्रव्यमान कितना होता है इसके ऊपर, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 क्या होता है, केजी क्या होता है, इसके ऊपर द्रव्यमान पाया जाता है। किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन के ऊपर। अगर इसके अंदर अपन देखें, इसके अंदर ग्राम में चेंज करें, कई बार क्या होता है ग्राम में अंदर भी चेंज कर देता है, क्योंकि जो केजी है उसको ग्राम में चेंज करेंगे अपन, तो क्या होगा 9.1 इंटू 10⁻28 ग्राम क्या होता है, ये ग्राम के अंदर होता है अपने इसका द्रव्यमान। माइनस का 28 ग्राम में रहेगा और माइनस का 31 क्या रहेगा, केजी में रहेगा। और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनता है, जो परमाणु है, क्या है, परमाणु है, इस परमाणु का जो द्रव्यमान अपने क्या है, परमाणु का द्रव्यमान कितना है, माइनस का 31 केजी है। तो जो परमाणु है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में क्या है, सबसे हल्का कण है। क्या है,
प्रोटॉन इन कणों में से सबसे क्या है, हल्का कण है। जो सबसे इनमें से जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इनमें सबसे हल्का कण कौन सा है, अपने इलेक्ट्रॉन है। क्वेश्चन आ चुका है अपने कि सबसे हल्का कण कौन सा है, तो कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। सबसे हल्का कण कौन सा है, इलेक्ट्रॉन है। तो इसकी खोज जे थॉमसन ने की थी। ऋणावेश पाया जाता है और कक्षाओं में क्या होते हैं, ये अपने उपस्थित रहते हैं। आवेश कितना होता है इसके ऊपर, माइनस का 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम क्या होता है इसके ऊपर, आवेश होता है। क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है, अपने कूलाम होता है। द्रव्यमान कितना है, 9.1 × 10⁻31 kg क्या है इसका द्रव्यमान है, ये केजी में है। और -28 क्या है, ग्राम में है। और परमाणु का सबसे क्या है, ये है हल्का कण है, अपने क्या है, सबसे हल्का कण है। ये क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन के बारे में है। क्या है, इलेक्ट्रॉन के बारे में। ऐसे अपन क्या देखेंगे, प्रोटॉन के बारे में देखेंगे। किसके बारे में देखेंगे, प्रोटॉन के बारे में। क्या देखेंगे, प्रोटॉन। ये भी क्या है, परमाणु का एक मूल कण है। प्रोटॉन क्या है, प्रोटॉन। तो जो प्रोटॉन है ये कहाँ पे पाया जाता है, नाभिक के अंदर क्या रहता है, ये उपस्थित रहता है, या नाभिक के अंदर ये पाया जाता है। कहाँ पे, नाभिक के अंदर। इसके ऊपर अपन देखें, इसकी खोज देखें तो खोज किसने की थी इसकी, गोल्ड स्टीन ने क्या की थी, इसकी खोज की थी। किसने की थी, गोल्ड स्टीन ने इसकी खोज की थी। और जो प्रोटॉन नाम है वो किसने दिया था, रदरफोर्ड ने इसका प्रोटॉन नाम दिया था। कंफ्यूज रहती है अपने कि इसकी खोज किसने की थी, तो ध्यान रखना खोज इसकी गोल्ड स्टीन ने अपने की थी। किसकी, प्रोटॉन की खोज गोल्ड स्टीन ने की थी। नाम किसने दिया था, रदरफोर्ड ने प्रोटॉन नाम दिया था। अब देखिए इस पर किस प्रकार का आवेश होता है, किस प्रकार का आवेश होता है इसके ऊपर, तो आवेश होता है इसके ऊपर धनावेश। कैसा प्रकार का आवेश पाता है, धनावेश। किस प्रकार का आवेश पाया जाता है इसके ऊपर, धनावेश इसके ऊपर पाया जाता है। कौन सा आवेश पाया जाता है, धनावेश। जो आवेश है, धनावेश है, तो वो होता है, इसका मान कितना होता है, तो इसका मान होता है प्लस का 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलाम। इसके ऊपर क्या पाया जाता है, आवेश पाया जाता है। इसके ऊपर, प्रोटॉन के ऊपर। ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस आ रहा था यहाँ पे, और प्रोटॉन के ऊपर क्या आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा। और वो कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम क्या है, इसके ऊपर आवेश है। खोज किसने की थी, गोल्ड स्टीन ने। किस प्रकार का आवेश है इसके ऊपर, धनावेश पाया जाता है। और आवेश कितना है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब इसका क्या देखें अपन, द्रव्यमान क्या देखेंगे, द्रव्यमान क्या देखेंगे, द्रव्यमान इसका ऊपर देखेंगे। तो द्रव्यमान होता है इसका 1.6726 × 10⁻⁻27 क्या होता है, केजी। क्या होता है, 10⁻⁻27 केजी क्या होता है, इसका द्रव्यमान होता है। किसका, प्रोटॉन का। कितना होता है, 1.6726 × 10⁻⁻27 केजी क्या होता है, इसका द्रव्यमान होता है। किसका, अपने प्रोटॉन का। किसका होता है, प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है। अब देखें अपन जो अपने न्यूट्रॉन है, क्या है, न्यूट्रॉन। जो न्यूट्रॉन है ये भी कहाँ पे पाया जाता है, अपने क्या पाया जाता है, नाभिक के अंदर क्या रहेगा, ये भी उपस्थित रहेगा। क्योंकि अपन वापस की जो परिभाषा देखते हैं उसमें बोलते हैं जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की समान संख्या क्या कहलाती है, अपने नाभिक कहलाता है। तो ये क्या है, न्यूट्रॉन। क्या है, न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन की सबसे पहले अपन खोज देखें तो किसने की थी, जेम्स चैडविक ने। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने 1932। किसने की थी, 1932 में जेम्स चैडविक ने क्या की थी, इसे न्यूट्रॉन की खोज की थी। किसने की थी, जेम्स चैडविक ने 1932 में क्या की थी, इसे न्यूट्रॉन की खोज की थी। अब जो न्यूट्रॉन होता है इस पर किस प्रकार का आवेश पाया जाता है, तो इस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं रहता है। किसी प्रकार का आवेश का मतलब ये निरावेशित रहता है, यानी किसी प्रकार का आवेश इसके ऊपर उपस्थित नहीं रहता है, यानी निरावेशित ये अपने होता है। कौन, न्यूट्रॉन। यानी किसी प्रकार का इसके ऊपर आवेश नहीं रहता है, यानी कि ये उदासीन होता है। कैसा होता है, उदासीन
होता है कौन? न्यूट्रॉन। खोज किसकी की थी? जेम्स चैडविक ने 1932 में इसकी खोज की थी। अब देखते हैं सबसे आवेश देखते हैं। आवेश क्या होता है? निरावेशित होता है। और द्रव्यमान कितना होता है? इसका मास होता है। तो द्रव्यमान जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन का देखे जाए तो द्रव्यमान क्या होता है? लगभग अपन समान मानते हैं। जो न्यूट्रॉन का और प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है? लगभग क्या होता है? लगभग में क्या होता है? समान होता है। और वो क्या होता है? 1.6929 इंटू 10⁻⁻27 क्या होता है? kg। ये क्या होता है अपने? इस न्यूट्रॉन का क्या होता है? द्रव्यमान होता है। क्या होता है? न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है। ये न्यूट्रॉन का क्या है? अपने द्रव्यमान है। आवेश कैसा होता है? निरावेशित होता है। पाया कहाँ पे जाता है? ये नाभिक के अंदर पाया जाता है। कहाँ के? नाभिक के अंदर क्या होता है? ये उपस्थित होता है। खोज किसने की थी इसकी? जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। तो ये क्या है? अपने जो न्यूट्रॉन है ये भी क्या होता है? अपने परमाणु का क्या होता है? मूल कण होता है। क्या होता है? परमाणु का मूल कण ये होता है अपने कौन? न्यूट्रॉन। और कहाँ पे उपस्थित होता है? ये नाभिक के अंदर उपस्थित होता है। तो ये अपने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जितने भी अपने क्वेश्चन बनते हैं वो इसी के अंदर से मेरे हिसाब से पूछे जाएंगे। इससे बाहर जो ITI है, ये जो कंपटीशन एग्जाम है, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं अपने बनता है। तो समझ में आया है? बढ़िया लगा है तो चैनल को क्या करें? सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। धन्यवाद।